हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल M4M मैथमेटिक्स पर। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेसन 3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसमें देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली वीडियो मैंने डाल दी थी, इसमें लेसन 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, वो भी जाकर देख लीजिएगा। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या होगा हमारा। देखिए विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। इनसे क्या होगा कि या तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन होते हैं कि इस तरीके से, या फिर बना के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे दो संख्याओं का अंतर 26 है, इनमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से विलोपन विधि, प्रतिस्थापन गुणीय विधि या वज्रगुणन विधि, इन तीनों में से कोई एक विधि से आपसे क्वेश्चन करवाया जा सकता है। अब विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, ये तीनों वीडियो बनी हुई हैं। इन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको बनाने आने चाहिए। कि आप इनका पहले देखो, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसकी समीकरण बनानी पड़ेगी, उसके बाद हमें इसका आंसर देना पड़ेगा। वो हमारी मर्जी, हम किससे करना चाह रहे हैं, लेकिन आप इसमें जरूर वज्रगुणन विधि को देख लीजिएगा कि किस तरीके से करते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। दो संख्याओं का अंतर 26 है, इसमें एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो इस तरीके के सवाल को करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। सबसे पहले देखो, ये पहले इससे बनाएंगे दो संख्याएं मान लेते हैं हम। क्या क्या हो गई, दो संख्याएं मान लेते हैं कि पहली संख्या x हो गई है और दूसरी संख्या y हो गई। तो उसके बेसिस पे आप लिखोगे x माइनस वाई बराबर है 26। इसमें से एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। मान लीजिए x बड़ा था तो x क्या है, दूसरी संख्या की पहली संख्या ही हो गई, दूसरी संख्या ही हो गई। तो एक संख्या मतलब दूसरी जो ये जो संख्या है, इनमें से एक जो संख्या है वो दूसरी की 3 गुनी है, तो दूसरी की 3 गुनी, ठीक है। अब देखिए इसको आप कैसे कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। x बराबर 3y है, x की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, इसको समीकरण 2 मान लो। x का मान समीकरण 1 में रखोगे, 3y है, 3y माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 26, और यहाँ से 2y बचेगा और y बराबर 26/2, मतलब वो आ जाएगा 13, ठीक है। अब यहाँ देखिए y की वैल्यू 13 आई है, तो x की यहाँ पे y की वैल्यू रखो और x की निकाल लो। 13 थी 39, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 39। मतलब इस तरीके से आपको इसे सही सही करके सब लिख के दिखाना है और तब इस सवाल को सोल्व करना है, ठीक है। तो ये तीनों विधि में से कोई एक विधि आ सकती है। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, जैसे 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 2, है ना। इसमें क्या करना होगा, इसमें भी आपको दो समीकरण दे देगा, लेकिन ये रैखिक नहीं होगी। पहले आपको इन्हें रैखिक समीकरण के रूप में बदलना पड़ेगा, तब आप इन्हें करेंगे आगे। तो ये है दो चरों को रैखिक युग में बदले जा सकने वाली समीकरण है। ये आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन में भी मिल सकता है। तो इसको आप पहले कैसे करोगे, मतलब वो तो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है इसके ऊपर, देख सकते हैं। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ जल्दी के लिए कि ये आप इस तरीके के क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में कैसे करोगे इसे आप। देखो आप क्या करोगे, 1/x माइनस 1 को आप p मान लोगे, ठीक है, और 1/y माइनस 2 को आप क्या मान लोगे, q मान लोगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे, इनको यहाँ पे प्रतिस्थापित करोगे इनकी वैल्यूज के अंदर। तो 1/x माइनस 1 की जगह p रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5p, ये हो जाएगा जो का तो प्लस q बराबर 2। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे दूसरे वाली में, तो 6p माइनस 3q बराबर 1। अब बस इन्हें किसी भी, इसको पहली इक्वेशन रख लेंगे, इसको दूसरी इक्वेशन रख लेंगे, और किसी भी एक प्रतिस्थापन, विलोपन या वज्रगुणन जिससे भी आप चाहें सोल्व कर सकते हैं। मैं इसमें कहूँगा कि वज्रगुणन विधि जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसको जरूर देखिएगा कि a का मान ज्ञात कीजिए यदि निकाय ax प्लस 2y बराबर 2 और 8x प्लस ay बराबर 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जरूरी नहीं कि अपरिमित रूप से अनेक हल वाले ही पूछेगा, और भी पूछ सकता है। तो पहले मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो कैसे करना है। देखिए a का मान ज्ञात करना है, दो निकाय हैं रैखिक समीकरण वाले। तो यदि किसी के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यूज निकालते हैं। कौन कौन सी हम निकाल लेंगे, इसमें a1, ये तो हमारी पहली समीकरण है। तो इसके x की गुणा में जो होता है उसको बोलते हैं a। तो a बराबर है यहाँ, a1 बराबर है a और कोमा b1 बराबर है 2। और इसमें हम ना क्या करेंगे कि यहाँ पे 0 छोड़ना है, तो यहाँ पे से 2 को इधर लेके आ जाएंगे, तो c1 बराबर हो जाएगा -2। ऐसे ही यहाँ से निकाल लेंगे a2 8 है, x की गुणा में जो होगा वो a2 है, b2 बराबर कितना हो गया a, और ये हो गया आपका c2।
ऐसे ही यहाँ पे 0 छोड़ेंगे तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -4। अब किसी के लिए भी अगर अपरिमित रूप से अनेक हल होने हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए कंडीशन है, वो क्या कहती है कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ठीक है, इसके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब मैं आपको इससे पहले करके दिखा देता हूँ, फिर आगे बताऊंगा कि ये हो गया, देखो A1 ये, तो A/8 हो गया, B1 यानी 2/, ये लिख देंगे बराबर में -2/-4। यहाँ से माइनस से माइनस काट लो, पहले इन दोनों को बराबर रख लो, है ना, या इन दोनों को रखेंगे तो देख लो क्या आएगा। इन दोनों को रख लो पहले बराबर, जब आप इन दोनों को बराबर रखते हैं तो क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी और A² बराबर आ जाएगा 16। तो यहाँ से आएगा A बराबर +-4। ठीक है, अब ऐसे ही हम इसे और इसे बराबर रख लेते हैं, तो 2 से इसे काट देंगे तो 2 बचेगा नीचे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, देखो मैं जल्दी कर रहा हूँ, इसमें आगे बताता हूँ आपको। A/8 है और ये कट गया है, 1/2 बचा है, ये 2 8 यहाँ चला गया, 2 से 8 को काट देंगे क्योंकि ये 8 यहाँ चला जाएगा, तो 2 से 8 को काट देंगे तो 4 बचेगा, तो यहाँ से आता है A बराबर 4। ठीक है, तो जो दोनों को सेटिस्फाई करता है वो वाली कंडीशन ले लेंगे। ठीक है, तो दोनों को सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन कौन सी है, इसमें A बराबर 4 आ रहा है, इसमें +4, तो जो इसका A का आंसर होगा वो +4 आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस पे बेस्ड और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो यहाँ तो इसने पूछा है अपरिमित रूप से अनेक हल, वो आपसे क्या कह सकता है कि इसके क्या है, सिर्फ एक हल है, अद्वितीय हल है। अगर यदि किन्हीं दो रेखीय युग्मों के अद्वितीय हल होते हैं तो देखिए क्या होता है कि उसके अगर अद्वितीय हल है तो वहां पे ना A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के। ठीक है, यहाँ पे डज नॉट इक्वल टू लग रहा है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, देखो ये जो है इसमें क्वेश्चन दिया गया है ये वाला कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इन्होंने ये युग्म दिया हुआ है, यूपी 2020 में आया हुआ भी क्वेश्चन है, तो इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो इस शर्त के साथ हम अपना अद्वितीय वाली कंडीशन कर सकते हैं। एक कंडीशन आती है कि ये क्या होगा, इसका एक भी हल नहीं होगा। तो अगर एक भी हल नहीं है तो इसमें क्या होता है, एक भी हल नहीं वाले में ये दोनों तो इक्वल होंगे बट ये इक्वल नहीं होगा। ठीक है, इसको याद रखना है, इस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गुणन विधि में क्या है, वर्गुणन इंपॉर्टेंट है। विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि पे जो सवाल है वो कैसे आएंगे, डायरेक्ट ना पूछ के वो आपसे सवाल को बनवाएगा। ठीक है, जैसे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि इसकी आयु इतनी है, या फिर देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे ये है ना, 2 अंकों की एक संख्या, उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो इसमें हमें पहले क्या समीकरण बनानी होंगी, जैसे इसने बनाई, पहली समीकरण यहाँ बनी, दूसरी यहाँ बनी, फिर उन्हें हम किसी भी से सोल्व कर सकते हैं, किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अगर आयु वाले क्वेश्चन की बात करें तो आयु वाले क्वेश्चन ही हो सकता है, जैसे 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें समीकरण बनानी पड़ेगी और फिर उन्हें सोल्व करना पड़ेगा। तो इससे इस प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। और वर्गुणन विधि में देखो, अगर इसका मैं फॉर्मूला बताऊँ, वर्गुणन विधि का फॉर्मूला याद करने का एक तरीका है, सो ट्रिक्स ही है एक तरीके से। देखो आपको क्या याद रखना है, x बराबर में है y बराबर में है 1, x बराबर y बराबर 1। उसके बाद BC CA AB, BC CA AB, BC माइनस BC, CA माइनस CA, AB माइनस AB। अब क्या याद करना है, देखो 12 21 12 21 12 21। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, x y1 ऊपर ये होगा BC CA AB, BC में से BC घटाना है, 12 21 12 21 12 21 करना है, बस ये वर्गुणन का फॉर्मूला है। अब इसको दूसरी लेसन 4 वाली भी मैंने वीडियो बना दी है, उसकी भी आप जाकर देख सकते हैं। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें मैथमेटिक्स चैनल को। धन्यवाद।